हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं अब बनाऊँगी नाश्ता। सुबह चाय पाए तो मेरा हो गया है। अब ये चाय के बर्तन रखे हैं, इनको अभी उठा के रखती हूँ, बाद में करूँगी। पहले बनाती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे जाएंगे मेरे स्कूल। तब उन इसीलिए मैं आ गई हूँ किचन में। नहा भी ली हूँ, पूजा कर ली हूँ, तो वो व्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह सुबह में जल्दी नहीं हो पाता है। तो रात को लेके ली थी मैंने सब्ज़ी, तो ये सब्ज़ी घिया की और हरी मिर्च और अरवी ली थी। तो ये सब्ज़ी मेरे घर पे कोई खाएगा नहीं घिया, तो बच्चों को तो अभी एक पाव अरवी ली थी, तो इसी की सब्ज़ी बना के इनको लंच दे देती हूँ। उसके बाद में ये घिया रखी है, तो या तो इसका रायता बनाऊंगी या फिर सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि इसकी सब्ज़ी कोई घर में नहीं पसंद करता है, मैं ही अकेली पसंद करती हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं इसको लेके आई हूँ, कम से कम 6 महीना हो गया होगा। उसके बाद मैं इसको घिया ली हूँ बनाने के लिए। मुझे बहुत मन था तो इसलिए मैं ले ली, और कोई नहीं खाता है घर में, मैं अकेली ही खाती हूँ। तो मैं अभी तो अरवी छील लेती हूँ, अरवी छीलने के बाद में मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, बच्चों को नाश्ता दूँगी। आज मैं बात करती हूँ कुछ मेरे जैसी बहनें हैं कि वो बाहर जॉब नहीं कर पाती हैं, या घर भी अच्छे से उनका नहीं चल रहा है। छोटे बच्चे हैं तो बाहर तो नहीं जा पाएंगी। छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे मेरे भी छोटे बच्चे थे, तो मैंने जॉब करी थी, तो मुझे ही पता है कैसे करी थी। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब छोटे बच्चे होते हैं, तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है। हाँ, मैं भी जैसे मेरे छोटे बच्चे थे पहले, तो मैं जॉब करने जाती थी तो मैं किसी के पास छोड़ती थी। जब उसके पास बाद में मैं जॉब करती थी, तो मैं हर कोई नहीं मिलता है, बच्चे किसी के पास नहीं छोड़ सकते हैं, विश्वास किसी का नहीं कर सकते हैं बच्चों के प्रति। तो मैंने जैसे झेला था, मेरे छोटे बच्चे थे और मजबूरी ज़्यादा थी, तो मुझे जॉब करना पड़ा था। तो मेरे पास में ही एक दीदी रहती थी, उनकी 3 बेटियां थीं, तो मैं उनके पास अपनी बेटी, मेरी छोटी थी, तो मैं उसको उन्हीं के पास छोड़ती थी। कम तो उनको मैं 1500 रुपये महीने का देती थी, और वो मेरी बेटी को 8 घंटे रखती थी। तो ऐसे ही आप भी रख किसी को, जैसे आपके पास में आस-पास में कोई बच्चे रखता है तो उसके पास छोड़ सकते हैं और कर सकते हैं। पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमारे बच्चों को कैसे रख रहे हैं। लेकिन आज का माहौल देख के तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास बच्चा छोड़ना चाहिए। वो पहले तो मैं छोड़ देती थी, अब तो मैं भी जॉब छोड़ दी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी 10-11 साल की हो गई है। तो वो 6वीं क्लास में पढ़ रही है। तो पहले तो स्कूल उसका पास में था, तो अकेली चली जाती थी, आ जाती थी। अब वो उसका स्कूल बहुत काफ़ी दूर है, तो उसको छोड़ने लेने जाना पड़ता है, इसलिए मैं आजकल जॉब नहीं कर रही हूँ। स्कूल में एडमिशन तो करा दी हूँ, लेकिन जॉब नहीं कर पा रही हूँ। सोच रही हूँ क्या वहाँ पे दूसरा स्कूल उसका चेंज कराऊँ, क्या है क्या नहीं। तो अब देखती हूँ क्या होता है। बहुत दिक्कत हो रही है, मैं भी नहीं जा पा रही हूँ, और बेटी भी बहुत दूर जाती है, थक जाती है चलते चलते। वहाँ पर कुछ ऑटो वगैरह नहीं मिलता है, और नहीं उस स्कूल की गाड़ी आती है, तो उसमें भेज दो, कितना भी जल्दी करो तब भी लेट ही हो जाता है। और बेटा का दूसरी जगह स्कूल है, बेटी का दूसरी जगह है, तो बहुत प्रॉब्लम अभी तो हो रही है, क्योंकि बेटी की भी 12:30 बजे छुट्टी होती है, बेटी की होती है 1 बजे छुट्टी। तो उसको बेटी को लेने जाती हूँ, तब तक बेटा स्कूल में जाता है, तो वो फिर दूसरे दिन उसको भेजती हूँ तो रोता है कि आप बहुत लेट आती हो लेने के लिए। तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है, बता नहीं सकती हूँ अभी कितनी दिक्कत है। छोटे बच्चे थे जब भी दिक्कत थी, अब बड़े हो रहे हैं तब भी वही दिक्कत है कि अब तो उनकी ये टेंशन पढ़ाई की। छोटे तब जॉब करती थी, तब टेंशन रहती थी किसके पास छोड़ो, क्या करो क्या नहीं करो। वो तो मैरिज कर दिया, फिर मेरी बेटी बड़ी हो गई थी, तो मेरे बेटे को संभाल रहती थी, क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो वो ले आती थी और सुबह में तो मैं छोड़ ही देती थी। कभी कभी हस्बैंड आ जाते थे जल्दी, तो वो लोग स्कूल से लेके आ जाते थे बच्चों को। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मेरी बेटी की क्लास टीचर थी, तो वो मेरे घर के पास में ही रहती थी, तो उनके साथ मेरे बच्चे घर पे आ जाते थे। अभी क्या है, बट मेरा बेटा अकेला है, तो
की सबसे बड़ी दिक्कत है, वो रोता है, स्कूल जाता है, अकेला नहीं पढ़ता, उसको सपोर्ट के लिए कोई चाहिए। स्कूल जाता है तो बोलता है कि लंच में किसके साथ करूँगा। अब बेटी तो दूसरे स्कूल में पहुँच गई है, बेटा है मेरा दूसरे स्कूल में, तो अभी तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब देखती हूँ देखी स्कूल में किसी में कराऊंगी एडमिशन, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे वो 5वीं ही क्लास तक स्कूल था। अब 6वीं क्लास में बेटी दूसरी जगह पहुँची है, इसलिए बहुत दिक्कत है। इसलिए मैं जॉब भी अभी नहीं जा रही हूँ, छोड़ दी हूँ। तो घर में भी रह के मैं काम कर लेती हूँ। तो ये अरबी मैंने छोंक दी है, काट ली, काट के अच्छे से धुली थी और उसके बाद छोंक दिया। जब तक अरबी होगी तब तक मैं आटा लगा लूँगी, आटा लगा के फटाफट उनको रोटी सेक दूँगी। और बच्चों को फिर छोड़ने भी जाना है मुझे, इसलिए मैं जल्दी ही नहा लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। फिर उसके बाद में मुझे कपड़े भी बहुत सारे मेरे सिलाई के आ रखे हैं, तो मैं सिलाई भी करूँगी। तो ऐसे ही आप लोग भी, कुछ बहनें ऐसी हैं बहुत प्रॉब्लम में जी रही हैं, तो वो भी कुछ अपना ही हाथ का हुनर आना चाहिए, कुछ ना कुछ। जैसे आसपास में कोई कुछ काम करता है उससे पता करो, अगर सिलाई आपको आती है तो थोड़ा बहुत सिलाई घर में। और आजकल तो यूट्यूब ऑनलाइन सीख सकते हैं। पहले तो हम जब करते थे तब तो ये सब नहीं था यूट्यूब, तो मैं तो अपने ऐसे ही सीखी थी। तो फिर मैं कंपनी में भी जॉब करती हूँ, तो सिलाई का ही काम करती हूँ, तो वहाँ पर भी मैं अच्छी खासी पेमेंट उठा लेती हूँ। और अब ये तो घर में रह रही हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे इसी रूम में 3-4 साल हो गई हैं, तो यहाँ पे भी मेरी जान पहचान है। तो मेरे पास यहाँ पे भी कपड़े सिलाई के लिए आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे भी 200-300 का काम घर में कर लेती हूँ। लेकिन बस यही है, 200-300 पता नहीं लगता है, वो रोज़ आता है तो रोज़ पता नहीं लगता, साग सब्जी में खर्च होता है। और जब जॉब करते हैं तो महीने पे आता है, तो वो कम से कम दिखता है कि इतना है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ काम आना चाहिए। तो मेरे सब्ज़ी तो बन के रेडी हो गई है और मैं बनी गई है, लेकिन अब गैस बंद करने वाली हूँ। दूसरे चूल्हे पर सब्ज़ी चढ़ी थी और दूसरे पे मैं रोटी फटाफट सेक दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो लेट हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जल्दी जल्दी बनाओ खाना, हमें निकलना है, लेट हो रहे हैं मम्मा। तो इसलिए अब बेटा मेरा 8 बजे जाएगा, तो पहले बेटी को छोड़ने जाऊंगी, उसके बाद बेटे को छोड़ने जाऊंगी। बेटी का स्कूल 7 बजे का है, तो उसको 6 बजे 6:30 बजे मुझे घर से 6:20 पे निकलना पड़ता है उसको छोड़ने। 40 मिनट स्कूल तक लगती है मुझे, फिर 40 मिनट आने की। तब तक मेरे बेटे का टाइम हो जाता है, तो उसको भी रेडी करके उसको भी, उसका स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, उसका तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर भी वो अकेला नहीं आता जाता, वो किसी के साथ भी नहीं आएगा, तो उसे छोड़ने भी जाना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है। अब सोच रही हूँ, प्लान बनाई हूँ कहीं दूसरी जगह एडमिशन कराने का, अगर हो सकता है तो उनको गांव में ही एडमिशन कराऊंगी, और नहीं तो फिर यहीं, क्योंकि यहाँ का भी रूम का बहुत सारा रेंट होता है, 5-6 हज़ार रेंट दो। अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब देखती हूँ क्या होता है। और यहाँ पे प्राइवेट में अगर मैं एडमिशन कराती हूँ तो 8,000 बेटे का लग रहा है नया एडमिशन के लिए, और 9-10 हज़ार बेटी का लग रहा है। तो अभी उतना नहीं कर सकते, हम लोग किराए पे ही रहते हैं। वो स्कूल बच्चे को छोड़ के आ गई थी मैं, उसके बाद में करी थी सिलाई, तो वो ब्लाउज भी मैं सूट नहीं करी थी, तो मैं देखो कितने ब्लाउज सिली थी। तो मैं एक ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज है, और तो इसको मैं सिल के रेडी कर दी हूँ। हुक बटन इसमें तो हो गया है, क्योंकि ये आज ही जाना है इसलिए। और एक इतना सारे कपड़े सिली हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये सिली थी मैं अपना सूट, क्योंकि मेरे पास मुझे सूट अच्छे नहीं लग रहे थे। तो सूट तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन उनके जो पहनने वाली हैं वो चुस्त पैंट हैं, तो मुझे पहनी नहीं आती, इसलिए मैं ढीला ढमका प्लाजो बनाई हूँ। और ये है मेरा कुर्ता, तो इसको तो मैं ऑनलाइन मंगाई थी, तो बहुत बेकार आया था। ये ऑनलाइन ली थी, इसका एक पल्ला किधर को भी भाग रहा था और बैक किधर को भी भाग रहा था, फ्रंट किधर को भी भाग रहा था। तो इसको मैं दोबारा से
सिलाई की हूँ, पूरा खोल करके इसे फिटिंग करी थी। ये बनाई हुई कट स्लीव ब्लाउज, तो ये तो कस्टमर का है, मेरा नहीं है क्यों। और 3 ब्लाउज थे, एक कस्टमर के और 2 साड़ी थी। तो एक सादा ब्लाउज था, 2 अस्तर के ब्लाउज थे और 2 ही साड़ी थी, उन पे भी मुझे फॉल लगाना है। तो ये ब्लाउज तो मैंने सिल के रेडी कर दिए हैं, इनमें अभी मुझे मतलब तुरपाई वगैरह और हुक करना है। और एक ब्लाउज है ये तो ये बनारसी साड़ी का ब्लाउज है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन तो ये सिल दिए हैं मैंने। तो देख सकते हैं मैं ऐसे अपने घर में पैसे कमाती हूँ और अपने घर का अपना खर्चा निकाल लेती हूँ। क्योंकि जब अपने पे कुछ काम आता है तो किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता है कि हस्बैंड मुझे 100 रुपये देंगे, उसका भी हिसाब लेंगे कि हमने कल तो दिए थे आपको 100 रुपये। तो अपने हाथ से कमाओगे तो हमें किसी को हिसाब नहीं देना पड़ता कि हमने आज किस क्या खर्चा किया। अब ये फॉल 2 ले रखी थी, अब ये मंगा ली थी बच्चों से, क्योंकि मैं घर पे नहीं रखती हूँ, जब सिलती हूँ जब भी मंगाती हूँ, कि इतना काम नहीं करती हूँ क्यों, मैं जॉब करती थी पहले। ये आए थे एक सूट और एक ब्लाउज नाप के लिए, तो सूट तो सिल के उनके चले गए हैं, साड़ी और ब्लाउज रह गए थे। तो ये साड़ी वहाँ पे मुझे फॉल लगानी है। अब ब्लाउज भी रेडी हो गए, सूट को तो ले गई थी क्योंकि वो भी टीचर हैं, जिनके मेरे पास ये कपड़े पड़े थे वो टीचर हैं, तो उनको सूट चाहिए। साड़ी उन्हें रक्षाबंधन में पहनना है, इसीलिए साड़ी को बोली थी जल्दी सिल देना। लेकिन ये भी काफ़ी दिनों के पड़े थे मेरे पास, तो यह सिल इनको भी अभी थोड़ी बहुत देर में, और बाकी का बच्चों को खाना पीना दे दूँ, फिर उसके बाद फॉल शाम के टाइम में मैं लगाऊंगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। आप तो अब बांध ली थी मैंने साड़ी, मेरे बच्चों का टाइम हो गया था तो मैं मशीन में कपड़े लगा दी थी, तो इनको पहले निकाल देती हूँ, फिर स्कूल जाना है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और अपना